વિદ્વાને સરસ કહ્યું કે આપણે જેને મળવા જઈએ અને એ સંત છે કે નહીં એની નિશાની શું? હજારો નિશાની છે, હજારો નિશાની છે, પણ આપણે જેને મળવા ગયા એ સંત છે કે શું, એ ભજનાનંદી છે કે શું, એની સૌથી પહેલી નિશાની શું ખબર? તમારે બોલવું ઘણું હોય, એની પાસે જઈને હું આમ કહીશ, હું તેમ કહીશ, આ રીતે જે રીતે, પણ ત્યાં ગયા પછી ફિયાસ્કો કંઈ યાદ જ ના આવે તો સમજો कि ये संत है। सारी विधा, सारे चिन्ह, सारे हमारे वाक्य गुमसुम हो जाए तो समझना जिनके पास गए वो प्रभाव किसका है? भजन प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु बोले अपने ग्रंथों में कि भजन वगर विद्या विधवा है। अगर भजन नहीं है तो सारी विद्याएं विधवा है, मतलब उसका कोई नाथ नहीं, कोई स्वामी नहीं, केवल विद्या क्या कल्याण कर पाएगी? बिना भजन विद्या विधवा है। पधरा दो अपने ग्रंथों को सारे, हुगली नदी में वहावी दीधा पोताना ग्रंथों ने। मारी पास बे ज वस्तु है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। नहीं तो ये समय ना असल में नाम है निमाई, निमाई गौरांग। इतने इतने महर्षि विद्वान थे, 7 ग्रंथ लिखे थे निमाई ने। जो जगन्नाथपुरी में हमारे साथ से यात्रा में आप सबने चैतन्य चरितावली सुनी, बहुत अच्छा लगा। पुरी में हम गए थे, इतने बड़े महामनीषी विद्वान, हाँ, इस समय के, मगर पता चला कि इतनी विद्वत्ता प्राप्त करके पाना तो मान सम्मान हार साल, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्या जरूरत है? ये भवसागर तरने का मार्ग है ही नहीं। सारे ग्रंथों को हुगली गंगा में बहा दिया। कहते ये क्या कर दिया आपने? ये सारी चीजें मतलब छोड़ दी। कहते जो पाना था वो पा लिया, जो पाना था रखना था वो पा लिया। क्या बोले? निताई गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई 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 गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, हरे निताई गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। एक बार चैतन्य को पूछ लिया कि निमाई बताओ तो सही, हम जिनको मिलने गए वो संत है कि नहीं? उसकी दूसरी निशानी, कोई निशानी, उसका प्रमाण। चैतन्य बहुत अच्छा बोले कि जिनके पास बैठने से हमारा मन अनायास भजन करने लगे, समझो आप जिनके पास बैठे हो वो भगवान का नाम प्रेमी संत। प्रभाव है उनका। आपको नाम नहीं लेना है, आपकी बुद्धि तर्क वितर्क यो संसार के और चिंतनों में पड़ी हुई है, फिर भी सबसे हटकर अनायास हरि नाम लेने लगे, जीवा राम जपने लगे। जिनके पास गए वो कहीं न कहीं भगवान का लाडला संत है। ये चैतन्य की व्याख्या है, चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या है। कहते प्रणाम किसको करना चाहिए? बड़े को, बूढ़े को, विद्वान को, किसको? बोले जिनके पास नाम है उनको प्रणाम करो, जिनके पास नाम है उनको प्रणाम करो। कितनी सुंदर व्याख्या है। और माना जाता है सज्जनों, चैतन्य महाप्रभु जी ने जिसको भी छू लिया, जिसको भी छू लिया, आज जड़ चेतन चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, जिनको भी एक बार छू लिया खलास, वो एक ही हाथ ऊंचे हो जाते हैं और नाचने लगता है, निताई गौरा राधे श्याम। अंत में तो महाप्रभु जी की वो स्थिति हो गई कि कब दौड़ेंगे, कब गिर जाएंगे, कब बोलेंगे, कब नाचेंगे, कब रोएंगे, पता ही नहीं चलता था। चैतन्य की वो चरितावली में किसी को पता ही नहीं लगता था। कुछ शिष्यों ने निश्चित किया अब गुरु जी को अकेला नहीं छोड़ना है, कहीं गिर जावे, कहीं भी वो हो जाए। रात को सो जाते थे चैतन्य, 4-5 उनके शिष्य उसकी पहरेगिरी में खड़े होते। एक बार खड़े हुए सेवकों को नींद आ गई, नींद है, बैठे बैठे सो गए। अब तो गुरु जी सो गए हैं,
प्रभु जी सो गए हैं, शायद नहीं जग पाए, ऐसी मान कर वो बेचारे 2-4 दिन के वो भी सो गए, उनकी कोई गलती नहीं थी। और अचानक प्रभु जी जग गए, दौड़े दौड़े हरे राम हरे कृष्ण कहते कहते एक सरोवर में छलांग लगा दी। सरोवर में छलांग लगा दी। एक माछीमार, एक केवट, एक निषाद आया और उनसे जाल बिछाई और जाल में महाप्रभु जी आ गए। जाल में आ गए, खींचने लगे। चैतन्य को देखा, वो तो एक माछीमार, जड़, क्या हरे क्या राम क्या कृष्ण उसको बोलना भी नहीं आता था, मगर इतिहास कहते हैं कि उस माछीमार ने बचाने के लिए महाप्रभु जी का हाथ पकड़ लिया। बस हाथ पकड़ा और नाविक निताय गौरा राधेश। इधर 4 जो उनके पहरेदार थे वो जग गए, अरे गुरु जी कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए? चारों ओर देखने लगे, कहीं मिलते कहीं अता नहीं पता नहीं, चारों ओर गए। इतने में ढूंढते वो सरोवर के पास गए और नाविक को देखा, वो नाच रहा था, निताय गौरा राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। पा लिया कि इसको चैतन्य का स्पर्श हो गया, वरना ये मछली मारने वाला एक निषाद, एक केवट, एक अनपढ़ गंवार बंदा गाए ही नहीं, ये नाचे ही नहीं, जरूर चैतन्य का स्पर्श हो गया। कहा कि हाँ यही थे, मेरे पास ही था। मेरे कहने का मतलब ये, एक बार अगर स्पर्श हो गया तो भजन की असर होती और વીજળી નો ખુલ્લો વાયર હોય અને જો હાથ લાગી જાય તો અસર તો થાય ને થાય। અહીંયા ગમે એવી ઠંડી લાગતી હોય પણ તડકામાં બહાર જઈને ઊભો 5 મિનિટ 10 મિનિટ 15 મિનિટ તો ભાગવું જ પડે, કારણ કે ઓલો तपाવી નાખે આપણને। सूरज के सामने खड़े हो जाओ, ताप तो लगने ही वाला, असर तो होने ही वाले। ऐसे भजन की असर यही है, होती ही जा रही।